हम आएंगे सत्ता में आएंगे, कैसे आएंगे भाई? आने देंगे तो दे आएंगे ना, जो आने नहीं देंगे तो। अरे पूरे देश में कुछ नहीं बचा आपका। और हिमाचल प्रदेश में मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं, इन 5 वर्ष के कार्यकाल में आप सबका, भाई बहनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़ा रहा। जहां जरूरत होती थी राकेश वहां मिलता था खड़ा होकर के मदद करने के। ऐसे साथी चाहिए। कुछ लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं हम भी हैं भाजपा के। भाजपा तो ये बैठी है यहाँ में सामने में, ये इसको मैं बात करना चाहता हूँ, जिसको कमल का चुनाव चिन्ह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, जिसको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को हिमाचल के हमारे रहने वाले उन्होंने कमल का चुनाव चिन्ह दिया है। भाजपा वही है, भाजपा सिर्फ। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। और हमें पूछता है कि कांग्रेस के लोग भी जयराम ने कुछ नहीं किया। और यहां तक पूछते हैं कई बार कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। हिमाचल आए थे, दिया कुछ नहीं। हिमाचल आए थे मोदी जी, दिया कुछ नहीं। परेशान हो जाते हैं। मोदी जी पिछले 5 वर्षों में 9 बार हिमाचल प्रदेश में आ गए। और स्वाभाविक रूप से जब मोदी जी आते तो उनके जान प्राण पर बनाती है बात। हमने कहा यार दिया ही कुछ नहीं तो आप लोग परेशान क्यों, इतने ज्यादा चिंतित क्यों है? बोले कि भाई क्या करें, परेशानी इस वजह से है, वो बिना दिए ही हमारा मठिया भेज करके चले जाते हैं, भट्टा उठा करके चले जाते हैं। हमारे मोदी जी मंच पर से भाषण देकर के कोई घोषणा नहीं करते, वो जमीन पर काम पहले करते हैं, उसके बाद उस काम का उद्घाटन और उसका समर्पित करने के लिए लोगों के बीच में। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर में जमीन पर शुरू किया, जमीन पर खड़ा होने के बाद उसका उद्घाटन करके चले गए। उसके बावजूद बोलते हैं कि कुछ नहीं। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर का कितने वर्षों से चला हुआ था, वो बन करके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन पूरा करने के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ। बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जहां हजारों नौजवानों को रोजगार की संभावना होगी, 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उसके बावजूद बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को दिया, जहां 10,000 के नौजवानों को रोजगार प्राप्त होगा। हिमाचल छोटा प्रदेश और छोटे प्रदेश में भी यहां रेल की सुविधा, जहां तक रेल पहुंची है वहां से उन्हें वंदे भारत ट्रेन जो है, जो फुल्ली एसी जो है वो ट्रेन, उसकी शुरुआत करने के लिए ऊना पहुंची। हमारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए चंबा पहुंचे। उसके बावजूद कह रहे 3,000 करोड़ रुपए के हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के प्रोजेक्ट्स, उनका शुभारंभ करने के लिए हिमाचल है। 8 साल पूरा होने पर शिमला के रिज के मैदान पर पहुंचे। 4 साल हमारी सरकार के पूरे होने पर मंडी के पट्टल के मैदान में पहुंचे। इसे कहते हैं किसी प्रदेश के साथ प्रधानमंत्री जी का संबंध, रिश्ता, नाता, जिसको कह सकते हैं एक भावनात्मक रिश्ता, जो आज से पहले बहुत कम देखने को मिला। अटल जी थे, वो हिमाचल को अपना घर मानते थे और हिमाचल आकर के रहते थे। ये हमारी पार्टी का सौभाग्य है और हम हिमाचल वासियों का सौभाग्य है कि 2 प्रधानमंत्री इस देश में मिले। एक अटल जी जो अपना घर हिमाचल को मानते थे, दूसरे नरेंद्र भाई मोदी जी।
और जो आदमी इस प्रकार से अपनी भावना को व्यक्त करे कि हिमाचल मेरा अपना घर है, तो उसके बाद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जो करना होता उस काम को करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने 5 वर्ष के कार्यकाल में एक नहीं अनेक योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की। बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। 80 साल के बाद मिलती थी कांग्रेस के जमाने में पेंशन। जब बुजुर्ग जो है वो ऊपर जाने की स्थिति में हो जाते थे तब बोलते थे हाँ जी पेंशन लगाएंगे। हमने 60 साल से ऊपर सभी को पेंशन का प्रावधान किया। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च कर रहे हैं। ये अंतर है। हर घर में गैस का चूल्हा हमारी सरकार ने पहुंचाया, जो लंबे समय तक सत्ता में रहे उनने नहीं। गरीब आदमी के इलाज के लिए सारा योजना की शुरुआत की। 20,000 ऐसे लोगों के लिए घर बैठे उनको 3,000 रुपए उनके खाते में आकर के उनकी मदद कर रहे हैं। गरीब बेटी की शादी की चिंता हमारी सरकार ने की। जब उस बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होगी तो 31,000 रुपए शगुन सरकार की ओर से हम उसको आशीर्वाद के रूप में देंगे। ये सिर्फ भाजपा की सरकार ने संभव हो पाया। हमारी माता बहनें आज काम के लिए आती हैं जाती हैं। हमने कहा आने जाने का उनका किराया कम करना चाहिए। हमने तय किया आबादी का आधा हिस्सा है महिलाएं, तो किराया भी आधा ही लेंगे, आधे किराया। वो 50 साल सत्ता में रहे, कभी सोचा नहीं, लेकिन हमने करके दिखाया। बिजली का हमने तय किया कि हिमाचल की बिजली हिमाचल के लोगों के लिए भी होनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए, कम खर्च आना चाहिए। 125 यूनिट बिजली का हमने जीरो बिल के साथ शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं कल बंजार विधानसभा क्षेत्र में था, मैंने हाथ खड़े करने के लिए हजारों की तादाद में जो लोग वहां पर कहा, मैंने कहा जिसको जीरो बिल आया है जुलाई के बाद वो हाथ खड़े करे। तो सबके सब लोग जितने बैठे थे सबने हाथ खड़े करे। और यहां भी मैं चाहूंगा कि जीरो बिल जिसको आया तो हाथ खड़े करें। सबको आया। तो सरकार लंबे समय तक सत्ता में रही, उनको पूछना चाहिए। बार बार सत्ता में रही, बार बार सत्ता में रही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सोचा कि मध्यम वर्ग के लिए भी सोचना चाहिए, गरीब लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। इसलिए मैं इन बातों का जिक्र हमने तय किया कि बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि आज की तारीख में हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में हर हालत में चाहिए। ये हिमाचल की जरूरत है और इसको पूरा करने के लिए सुंदरनगर से एक विधायक की जरूरत है। और विधायक के नाते आपके राकेश जम्वाल जी ने इन 5 वर्षों में समर्पित होकर के काम किया, आपकी सेवा में दिन रात एक किया है। इनको आप आशीर्वाद दीजिए, इनको अपना समर्थन दीजिए। इस बात का निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में यहाँ पर मैं आया हूं। और ये जीत अब की बार ऐसी जीत होनी चाहिए, ये शानदार जीत होनी चाहिए। आज से पहले मैं मंडी आता था पार्टी का प्रचार करने के लिए, पार्टी के एक नेता के रूप में, लेकिन ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज मैं हिमाचल प्रदेश में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में आप सबसे निवेदन करने के लिए उपस्थित हूं। पिछली बार तो हम ऐसी स्थिति में नहीं थे, लेकिन यह पहली बार मेरा अवसर है जीवन का कि मैं आप सबके बीच में मुख्यमंत्री के नाते भी यहां पर आप सबसे अपील करने के लिए आपके बीच में यहां पर खड़ा हूं कि आपका आशीर्वाद है। और इसलिए मैं ये आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, चीजों को बताने की आवश्यकता नहीं, चीजों को दोहराने की आवश्यकता नहीं, इशारा ही पर्याप्त होता है। हमारी भावनाएं कहां खड़ा होना चाहिए सुंदरनगर, कहां खड़ा होना चाहिए हमारा सारा यहाँ का ये इलाका, विकास के लिए भी खड़ा होना चाहिए और उसके साथ सम्मान के लिए भी खड़ा होना चाहिए। और
और मैं आप लोगों के बीच में इतना कहना चाह रहा हूँ, भाइयों और बहनों, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आप राकेश जम्वाल जी को जिता करके भेजिए, बड़ी ताकत के साथ भेजिए, मजबूती के साथ आप काम करें और भारी बहुमत के साथ इनको आप विजयी करें। आपको बताऊं, पहली बार विधायक बन गए और महामंत्री का तगमा भी लग गया। अगली बार आप विधायक बनाएंगे तो और लगने लगेंगे और आगे बढ़ेंगे, इनका कद ऊंचा करेंगे। यही मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। आप सबके लिए आपसे मेरा निवेदन है कि 12 तारीख को आपने कमल के नाती के सामने अपना मतदान करना है और उनसे फूल को दबा करके भाई राकेश जम्वाल जी को अपना आशीर्वाद देना है। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। उसी महत्वपूर्ण सूचना प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री